हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर ये आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आरबीआई से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप 100% उससे सॉल्व करके जरूर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब होती है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान मुख्यालय कहां पर स्थित है? याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949। याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर ओसबोर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? देखिए, अभी आपसे मैंने पूछा था कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो इसका सही आंसर था ओसबोर्न स्मिथ थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी.डी. देशमुख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जो है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, नोटबंदी के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो नोटबंदी के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? याद रखना, उर्जित पटेल जो थे नोटबंदी के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। अच्छा, नोटबंदी कब हुई थी? तो याद रखना 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को होती है नोटबंद, और उस समय आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? देखिए, जब भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है उस समय गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो गठन होता है दोस्तों, याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को दोस्तों बैंकों का बैंक कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक भी कौन सा है? आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित था? देखिए दोस्तों, अभी वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में स्थित है। लेकिन जब आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, उस समय आरबीआई का मुख्यालय कहां पर बनाया गया था? उसका मुख्यालय बनाया गया था कोलकाता को। मतलब शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित था? कलकत्ता में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई कब स्थानांतरित किया गया? देखिए, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है, ठीक है। और 1937 में क्या कर दिया जाता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय रहता है, हेडक्वार्टर रहता है, उसको कोलकाता से कहाँ कर दिया जाता है? शिफ्ट मुंबई स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इसलिए याद रखना, सन याद है, ठीक है, सन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1937 में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो गठन है दोस्तों, याद रखना, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है?
तो देखिए आरबीआई का प्रतीक चिन्ह जो है दोस्तों, ये दिख रहा है आपको चित्र में, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह। इसमें आपको दिख रहा होगा एक बीच में रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है, याद रखना नारियल का पेड़ है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ताड़ का पेड़ है और या नारियल का पेड़ जिसको कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों याद रखना, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया है, थोड़ा पर यहाँ पर क्या हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर लिखा होना था, तो ताड़ का वृक्ष है यानी कि नारियल का पेड़, ठीक है, और आपका रॉयल बंगाल टाइगर ये आरबीआई का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ये नारियल के पेड़ की जगह में रॉयल बंगाल टाइगर लिखा होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर कौन करता है? तो याद रखना, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री करते हैं। याद रखना, राष्ट्रपति जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति नहीं करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। वैसे आमतौर पर देखा होगा आपने, जितने बड़े पदाधिकारी होते हैं सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? सर बेनेगल रामा राव जो है, इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे कम गवर्नर जो है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ घोष, ठीक है। अमिताभ घोष का जो कार्यकाल है वो सबसे कम रहा था, मात्र 20 दिन का कार्यकाल इनका रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय रिजर्व बैंक के एकमात्र गवर्नर जो प्रधानमंत्री बने, तो आपको पता होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, साथ में ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे और एकमात्र वित्त मंत्री थे जो भारत के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? देखिए दोस्तों, आमतौर पर आपने देखा होगा कि कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है या 6 वर्ष होता है, लेकिन यहाँ पर याद रखना, जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई है, इनके जो गवर्नर होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो अकाउंटिंग ईयर होता है, लेखा वर्ष होता है, वो होता है कब से कब तक बताइए मुझे? 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। कब तक? 1 जुलाई से 30 जून तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत में जो मुद्रा आपूर्ति को है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो भारत में मुद्रा आपूर्ति को भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है, आरबीआई नियंत्रित करता है। अगर आपसे पूछ ले कि आरबीआई के गवर्नर का वेतन कितना होता है, तो 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख रुपए जो है आरबीआई के गवर्नर का वेतन होता है। रुपए के चिन्ह का निर्माण किसने किया था? तो उदय कुमार जो है, इन्होंने रुपए के चिन्ह का निर्माण किया था। रुपए का चिन्ह कैसा होता है? ये रुपए का चिन्ह आपने देखा हो, ये होता है रुपए का चिन्ह। इसका निर्माण किसने किया था? उदय कुमार ने किया था। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो भारत में सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। और 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। इस बात को याद रखना, वित्त मंत्री के नहीं होते, नहीं आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आपने वीडियो पूरे ध्यान से देखा होगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई कब स्थानांतरित किया गया था? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल में पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।